हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज ये है 25 जनवरी 24 जनवरी 2025। ठीक है, तो आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के, आज उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। किस भारतीय शहर में G20 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? तो भारतीय शहर, थोड़ा रुक जाइए, पेन चेंज कर दें। किस भारतीय शहर में G20 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? तो ये किस शहर में किया गया है? तो G20। अब G20 की शिखर सम्मेलन अभी हुआ है, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, तो अभी नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो G20 की जो स्थापना होती है 1999 में होती है। कब होती है इसकी स्थापना? 1999 में होती है, और इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, उन्नीस सौ 99। ठीक है, इसकी स्थापना G20 के 99 में होती है, और इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला हाइड्रोजन संचालित विमान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो सफलतापूर्वक हाइड्रोजन संचालित विमान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, तो अभी हाल ही में किया गया है। तो कहाँ किया गया है? ये जापान में। अभी हाइड्रोजन से संचालित विमान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? जापान में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है? भारतीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है। तो ये किसने जीता है? तो ये ऑप्शन में तो कोई नहीं है, यहाँ पे कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, तो वैसे ये क्या नाम है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, और किसको हरा कर जीता है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी, इसमें यानी कोई खिलाड़ी नहीं है। तो चलिए तो और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये अल्कराज को हराकर जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के तहत 100% सौर ऊर्जा प्राप्त की है? तो ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के तहत 100% इनिशिएटिव के तहत 100% सौर ऊर्जा इनिशिएटिव के तहत 100% सौर ऊर्जा अभी किसने किया है? ये गुजराती सरकार है। किसने किया? गुजरात सरकार ने किया है। इनिशिएटिव के तहत 100% सौर ऊर्जा प्राप्त की है गुजरात सरकार ने। ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के तहत 100% ऊर्जा प्राप्त की है गुजरात सरकार ने। ठीक है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, देखो जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2025 जारी की है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट जारी की है। तो किसने किया है? ये भैया किया है विश्व आर्थिक मंच WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया है, विश्व आर्थिक मंच ने। ठीक है, WEF ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ डिजिटल सुरक्षा और साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? ठीक है, किस देश के साथ डिजिटल सुरक्षा और साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ हुए हैं? तो एक तो हमारा भारत है पहला, और दूसरा है यूएसए। ठीक है, यानी अमेरिका के साथ हुआ है डिजिटल सुरक्षा और साइबर सुरक्षा। डिजिटल सुरक्षा और साइबर इसका समझौता हुआ है भारत और यूएसए के साथ। डिजिटल सुरक्षा भारत और यूएसए के साथ हुआ है डिजिटल सुरक्षा और साइबर सुरक्षा, इसके समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल वाटर मिशन अवार्ड 2025 किस राज्य को दिया गया? नेशनल वाटर मिशन अवार्ड 2025 किस राज्य को दिया गया? तो ये नेशनल वाटर 2025 किस राज्य को दिया गया है? तो ये दिया गया है तमिलनाडु को। ठीक है, नेशनल वाटर मिशन अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो ये तमिलनाडु को दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु को दिया गया है। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत का पहला क्लाइमेट स्मार्ट शहर बनने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने, भारत का पहला जो राज्य है, किस राज्य सरकार ने क्लाइमेट स्मार्ट शहर बनने की घोषणा की है? तो ये भारत का पहला कौन सा? इंदौर सिटी है। और कौन सा? मध्य प्रदेश का इंदौर सिटी जो है अभी यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इंदौर सिटी जो है क्लाइमेट स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा की है भारत सरकार ने। ठीक है, इंदौर सिटी को जो एमपी स्टेट का है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत में क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन प्रोग्राम को $200 मिलियन का फंड प्रदान किया है? किस संगठन ने भारत में क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन प्रोग्राम को $200 मिलियन का फंड प्रदान किया है? तो $200 मिलियन का फंड प्रदान किया है, तो किसने किया है भैया? ये किया है विश्व बैंक ने। तो विश्व बैंक ने, ठीक है, $200 मिलियन का फंड प्रदान किया है विश्व बैंक ने। अगला है, किस भारतीय वैज्ञानिक को 2025 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, भूषण। ठीक है, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है, इस तरह होता है। तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो पद्म भूषण पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। तो किस विज्ञानी को दिया गया है? तो यह दिया गया है CNR राव को दिया गया है। CN राव को दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, CN राव को दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वन हेल्थ मिशन लॉन्च किया है? वन हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। तो किसने किया है? वन हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। तो किसने? हरियाणा सरकार ने किया है। तो किसने किया है? हरियाणा सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत में 1000वां रेलवे स्टेशन ग्रीन सर्टिफाइड बनने की घोषणा की है? तो हाल ही में किसने भारत में 1000वां रेलवे स्टेशन ग्रीन सर्टिफाइड बनने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो ये मध्य रेलवे ने किया है। अब रेलवे स्टेशन ग्रीन सर्टिफाइड बनने की घोषणा की है, तो यह किया है मध्य रेलवे ने। ठीक है, मध्य रेलवे ने इसको किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है।
तो मध्य रेलवे ने किया है 1000वां रेलवे स्टेशन ग्रीन सर्टिफाइड बनने की घोषणा की है मध्य रेलवे ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन सी था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने हाल ही में किस सेक्टर के लिए नई डिजिटल बैंकिंग नीति पेश किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस सेक्टर के लिए नई डिजिटल बैंकिंग नीति पेश की है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सेक्टर के लिए नई डिजिटल बैंकिंग नीति पेश की है। तो ये किया है एमएसएमई ने। ठीक है, एमएसएमई ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर जल की खोज के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की है। एजेंसी ने चंद्रमा पर जल की खोज के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर जल के लिए, तो किस एजेंसी ने किया है, तो ये किया भैया नासा ने। ठीक है, जल की खोज के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की है। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है, तो नासा ने की है। और नासा कहाँ की है, यूएसए की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, तो नासा ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने 2025 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया है। 100वां स्थान प्राप्त किया है। मतलब किस भारतीय विश्वविद्यालय ने 2025 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष यानी 100वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये भारतीय विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में ये किया है आईआईएससी बेंगलुरु। तो आईआईएससी बेंगलुरु 100वां स्थान प्राप्त किया है। तो कौन सा है, आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, इसने जो है किया है, भारतीय विश्वविद्यालय ने वर्ल्ड रैंकिंग में 100वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो WHO ने किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो किसने किया है आपातकाल घोषित। ठीक है, अब WHO ने आपातकाल घोषित किया है। तो किस बीमारी को किया है, कि ये किया है मंकी पॉक्स को। ठीक है, मंकी पॉक्स को किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने स्पेस डेब्रिस क्लीन अप मिशन लॉन्च किया है। स्पेस डेब्रिस क्लीन अप मिशन लॉन्च किया है। तो किस देश ने किया है, स्पेस डेब्रिस क्लीन अप मिशन लॉन्च किया है। स्पेस डेब्रिस क्लीन अप मिशन लॉन्च किया है। तो किस देश ने लॉन्च किया है, ये किया है स्पेस डेब्रिस क्लीन अप मिशन लॉन्च किया है। तो किस देश ने किया है, ये किया है चीन ने। चीन ने तो किया है, किसने किया है, जापान ने किया। जापान ने, ठीक, जापान ने किया। तो जापान ने किया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने शहरी विकास मिशन 2025 के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की। 500 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने किस राज्य ने शहरी विकास के लिए 2025 में 500 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। शहरी विकास मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। तो ये किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये भैया किया है राजस्थान ने।
तो राजस्थान ने 500 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है शहरी विकास मिशन के लिए। ठीक है, शहरी विकास मिशन में राजस्थान सरकार ने 500 करोड़ रुपए का वो दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 500 करोड़ रुपए का दिया है राजस्थान ने।